अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्बान। जन्म जन्म इत राम पद, यह वरदानु न आन। मुझे ना अर्थ की रुचि है, ना धर्म की, ना काम की, और ना मैं मोक्ष ही चाहता हूँ। जन्म जन्म में मेरा श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूँ, दूसरा कुछ नहीं। राम व्यक्ति नहीं, संपूर्ण जीवन चरित्र हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने सिखाया है कि व्यक्ति नहीं, लोकहित सर्वोपरि होता है। हमारे पूर्वजों ने टूटते देखा है मंदिर, अब हमारी पीढ़ी इसे बनते देख रही थी और मंदिर बन गया। वर्ष 2024 श्री राम वर्ष कहलाएगा। राम का प्रमुख गुण शील है, इसीलिए राम जैसा भाई, बेटा व मित्र सभी चाहते हैं। रावण ने तो यहाँ तक कहा है कि शत्रु भी राम जैसा हो। राम के मार्ग को अपनाकर हम जीवन के मार्ग को पार कर सकते हैं। अद्भुत, अभूतपूर्व, अविस्मरणीय और भाव व्यल कर देने वाला क्षण, शताब्दियों की प्रतीक्षा समाप्त हुई और पौष शुक्ल द्वादशी को अभिजीत मूर्ति में रामलला अपनी जन्मभूमि पर बने भव्य और दिव्य घर में विराजमान हो गए। इसी के साथ पूरा देश हर्ष और उल्लास में डूब गया। घर घर में श्री राम ज्योति प्रज्वलित हुई और अयोध्या ने नव श्रृंगार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्य यजमान के रूप में प्रभु श्री राम के राघव स्वरूप विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच इस अनुष्ठान के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ संचालक डॉक्टर मोहन राव भागवत, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र के न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास जी उपस्थित रहे। गर्भगृह में 33 कोटि देवी देवताओं की आशीष वर्षा से अभिसिंचित इस योग ने देश दुनिया के करोड़ों राम भक्तों के साथ पूरी की। गर्भगृह में विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्यामवर्णी रामलला का नामकरण किया गया। अब ये अचल रामलला बालक राम के रूप में जाने जाएंगे। तो आइए रामलला की मूर्ति में विशेषताओं को जानें कि क्या विशेषताएं हैं इस मूर्तियों में। नेपाल की नारायणी नदी से शालिग्राम शिला को लाकर उसे तराश कर यह मूर्ति अरुण योगी राज ने बनाई है। रामलला विग्रह की ऊंचाई 4.3 फीट, विग्रह के आसन की ऊंचाई 1.6 फीट, भार 200 किलोग्राम है। विग्रह की लंबाई और स्थापना की ऊंचाई इस तरह से की गई है कि हर वर्ष रामनवमी की दोपहर 12 बजे सूर्य की किरणें सीधे उनके मस्तक पर पड़ेंगी। रामलला की मूर्ति के दोनों ओर भगवान विष्णु के 10 अवतार अंकित हैं। मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, कमल, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल। रामलला के इस अद्भुत विग्रह के नीचे बाईं ओर हनुमान जी की मूर्ति भी शामिल है। मूर्ति की प्रमुख विशेषता यह भी है कि अगर इसे जल और दूध से स्नान कराया जाए तो इसका नकारात्मक प्रभाव पत्थर पर नहीं पड़ेगा और साथ ही यदि कोई जल या दूध से आचमन कराता है तो शरीर पर इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। आंखों पर पट्टी बंधना भगवान की मूर्ति पर एक विशेष कारण है इसका। भगवान की मूर्ति में आंखें सबसे अहम होती हैं, जो प्राण प्रतिष्ठा के बाद खोली जाती हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय ने ऐसा किया है। भगवान की आंखों में देखने से एक सकारात्मक ऊर्जा, आत्मा आनंद की अनुभूति होती है। आंखें ऊर्जा का केंद्र होती हैं, वहीं से भावों का आदान प्रदान होता है। भक्त आंखों में ज्यादा तक न देख सकें, इसलिए बार बार गर्भगृह का पर्दा बंद किया जाता है। कहा जाता है कि एक बार एक भक्त ने श्री कृष्ण की आंखों में इतने प्रेम से देखा कि वो वशीभूत होकर उस भक्त के साथ चले गए। आइए अब रामलला के आभूषणों की चर्चा करते हैं। मुकुट, जिसका वजन 1.7 किलोग्राम, पीछे का आभा मंडल 500 ग्राम का, यही नहीं 75 कैरेट के हीरे, 135 कैरेट के जामियन पन्ने और 262 कैरेट के माणिक मुकुट को कुछ अलग ही निखार रहे हैं। यह मुकुट 5.5 वर्ष के बच्चे के लिए डिजाइन किया गया है। केंद्र में सूर्य राम के वंश यानी कि सूर्यवंशी को दर्शाता है। टीका सोने से तैयार किया गया 16 ग्राम का है, बीच में 3 कैरेट का नेचुरल डायमंड लगा है। अंगूठी पन्ना की, जिसका वजन 65 ग्राम है, इसमें लगभग 4 कैरेट के हीरे और 33 कैरेट के पन्ना जड़ा हुआ है। अंगूठी के सेंटर में जामियन पन्ना लगा है, जो जंगल की जीवंत हरियाली का प्रतीक है। बाएं हाथ की माणिक अंगूठी का वजन लगभग 26 ग्राम है। ये हीरे और मणिक दोनों से जड़ित है। कंठा, इसके वजन 500 ग्राम है और इसमें 50 कैरेट के हीरे, 150 कैरेट के मणिक और 380 कैरेट के पन्ने का उपयोग किया गया है। भगवान का पंचलड़ा 660 ग्राम का है, 80 कैरेट के हीरे, 60 कैरेट के पोल की और 550 कैरेट के पन्ने इसमें लगाए गए हैं। विजय माला भगवान की
जिसका वजन 2 किलोग्राम का है। इसमें 5 पंच पवित्र पुष्प, कमल, कुंड, पारिजात, चंपा और तुलसी, जो पंचभूत और भगवान राम के प्रकृति प्रेम को दर्शाते हैं, लगाया गया है। भगवान का कमरबंद 750 ग्राम का जो पीले सोने से तैयार किया गया है, इसमें 70 कैरेट के हीरे के साथ साथ लगभग 850 कैरेट के माणिक और पन्ना लगा है। यह अटूट ताकत, शाश्वत गुण, साहस, जुनून, ज्ञान, पवित्रता और लालित्य का प्रतीक है। भगवान का बाजूबंद, जिसका वजन लगभग 400 ग्राम है, 22 कैरेट सोने से बना हुआ है। कंगन या यूं कहे चूड़ियों का वजन 850 ग्राम, जिसमें लगभग 100 कैरेट के हीरे लगे हैं। इसमें 320 कैरेट माणिक और पन्ना लगाया गया है। भगवान की पग कुंडा पायल लगभग 400 ग्राम की है। ये हीरे और माणिक से जुड़कर बनाई गई है। पैरों का एक अन्य आभूषण पायल, जो 22 कैरेट सोने से तैयार की गई है, जिसका वजन आधा किलोग्राम है। भगवान पकड़े हुए हाथ में धनुष, जो भगवान के बाएं हाथ में स्वर्ण का धनुष है, जिस पर 1 किलोग्राम शुद्ध 24 कैरेट सोना चढ़ाया गया है। भगवान का कौस्तुक मणि, इसे हृदय में धारण कराया गया है, जिसमें एक बड़े माणिक और हीरो के अलंकरण से इसे सजाया गया है। यह शास्त्र विधान है कि भगवान विष्णु तथा उनके अवतार हृदय में कौस्तुक मणि को धारण करते हैं। आपको बताते चलें कि ये सभी जेवरात अंकुर आनंद के संस्थान हर सहायमल श्यामलाल ज्वेलर्स लखनऊ के 132 कारीगरों ने मात्र 15 दिन के अंदर ही तैयार किया है। भगवान बाल रूप में है, इसलिए उनके सम्मुख खेलने के लिए चांदी से निर्मित खिलौने, झुंझुना, हाथी, घोड़ा, ऊंट, खिलौने, गाड़ी आदि रखे गए हैं। भगवान की मूर्ति, जिसे बालक राम नाम दिया गया है, उनकी मनोहारी छवि को देखकर देव मनुष्य आह्लादित मुदित हो रहे हैं। कर्नाटक के यशस्वी मूर्तिकार अरुण योगीराज ने मूर्ति को गढ़ा है, जिसकी रेखा चित्र काशी के कलाकार डॉक्टर सुनील विश्वकर्मा ने बनाया है। भगवान जिस समय प्रकट हुए, उस समय बजाया जाने वाला जो गीत था, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, और रघुपति राघव राजा राम बजी। आरती के समय बजाई जाने वाली जो धुन थी वो थी, श्री रामचंद्र कृपाल भज मन। ये धुन बजाई गई थी। कई राग जैसे देश, सारंग, बहार आदि बजे। सभी गायकों ने बिना पारिश्रमिक अपनी भागीदारी इसमें निभाई थी। आइए बात करते हैं रामलला के वस्त्रों की। रामलला की जब पहली झलक देश के सामने आई तो हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया। पीताम्बर वस्त्रों में आभूषण से सज्जित और 5 साल के रामलला के सांवले सलोने मुखमंडल ने करोड़ों देशवासियों की आंखें खुशी से भर दी। आपको बता दें कि रामलला के वस्त्रों के बनाने का काम खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की तरफ से डिजाइनर मनीष त्रिपाठी जी को सौंपा गया था, जिन्होंने रामलला के पीताम्बर वस्त्रों को स्वयं आकर राम जन्मभूमि में दिया था। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के और हनुमान जी के खादी सिल्क के वस्त्र भी बनाए गए हैं। अम्बेडकर नगर उत्तर प्रदेश के निवासी मनीष त्रिपाठी की डिजाइनिंग में भारतीय संस्कृति की झलक दिखाई देती है। बसंत पंचमी के मौके पर रामलला के लिए खास पोशाक बनाई गई है। राज्य के खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड ने मिलकर तैयार किया है, जिसे फैशन डिजाइनर मनीष त्रिपाठी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंप दिया है। अर्चक संतोष तिवारी ने बताया कि हर दिनों के अनुरूप भगवान को वस्त्र पहनाए जाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा के दिन भगवान को विशिष्ट दिन होने की वजह से पीले वस्त्र धारण कराए गए थे। प्रभु सोमवार को श्वेत, मंगलवार को लाल, बुधवार को हरा, गुरु को पीला, शुक्रवार को हल्का बादामी या सफ़ेद, शनिवार को नीला व रविवार को गुलाबी स्वर्ण धागे से युक्त वस्त्र धारण करेंगे। आखिरी में मैं कहना चाहूँगी कि अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण का अवसर राष्ट्रीय गौरव के पुनर्जागरण का प्रतीक है। यह आधुनिक समाज द्वारा भारत के आचरण की मर्यादापूर्ण जीवन दृष्टि की स्वीकृति है। मंदिर में श्री राम की पूजा पत्रम पुष्पम फलम तोयम की पद्धति से और साथ ही श्री राम के दर्शन को मन मंदिर में स्थापित कर उसे प्रकाश में आदर्श आचरण मान अपनाकर भगवान श्री राम की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि शिवो भूत्या शिवम भजेत रामो भूत्वा रामम भजेत की सच्ची पूजा कहा गया है। जय श्री राम, जय सीताराम। आप आगे आने वाली वीडियो में ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें राम मंदिर की विशेषताएं और उसमें किस प्रकार विभिन्न अनुष्ठानों के मध्य भगवान का वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा कराएगी, ये सब बातें बताई जाएंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।